जी, तो कृषि बिल को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। सरकार लगातार विपक्ष पर खोखली राजनीति करने का आरोप लगा रही है। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर भी सरकार लगातार हमलावर है। केंद्रीय कृषि बिल को लेकर कैसे गरमा रही है प्रदेश की सियासत, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। विरोध तो कहीं समर्थन। जी हां, प्रदेश में केंद्र सरकार के कृषि कानून पर सियासत गरमाती जा रही है। सरकार के मंत्री लगातार किसानों को समझाने में जुटे हैं कि कृषि कानून उनके हित में है और आने वाले वक्त में उनको बहुत फायदा होने वाला है। पलवल में एक बार फिर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कृषि कानून को किसान हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाता को सशक्त, आत्मनिर्भर और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कानून लाया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कृषि कानून को लेकर कांग्रेस किसानों में भ्रम फैला रही है। किसानों की तरक्की के लिए कांग्रेस ने 60 सालों में कुछ नहीं किया। पिछले महीने ही संसद के शीतकालीन सत्र में 3 कृषि विधेयकों को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में इस देश के अन्नदाता को सशक्त और मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी आय को दोगुना करने के लिए 3 विधेयकों को पारित किया और ये तीनों विधेयक देश के अन्नदाता किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी आय को दोगुना करने के लिए महत्वपूर्ण बिल है। विपक्ष किसानों में भ्रम पैदा करने के लिए, उनको बरगलाने के लिए भ्रामक प्रचार में लगा हुआ है, लेकिन किसान उनके झांसे में आने वाले नहीं। क्योंकि पिछले इनके 50 साल के राज में किसानों की जो दुर्दशा हुई, अगर मैं उस सब की चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के 6 साल किसानों के हित में जो फैसले लिए गए, उनको देश का सारा किसान अच्छी तरह। हर जिले में सरकार के नुमाइंदे किसानों तक अपनी बात पहुंचाने में जुटे हैं। सिरसा में सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि कानून को लेकर आई है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए किसानों को बरगलाने का काम कर रही है, जबकि हकीकत ये है न मंडियां खत्म हो रही हैं और न ही एमएसपी खत्म होगी। और वो उनको उल्टा पड़ा, क्योंकि एमएसपी हमारी सरकार ने खरीफ ही नहीं बल्कि रबी की भी अनाउंस कर दी है पहले से, और उसके ऊपर खरीद जो है वो शुरू भी हो गई है। एमएसपी को किसी भी कीमत पर छेड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि एमएसपी की अगर मैं आपको बात करूं कि एमएसपी जो है, इससे जो खरीद करती है सरकार उसको बफर स्टॉक में रखती है। उस बफर स्टॉक को जो हमारे गरीब भाई हैं, जिनको 2 रुपया किलो चावल, 2 रुपया किलो गेहूं जो दिया जाता है सरकार की तरफ से, वो इसी में से दिया जाता है। तो हाँ, पीडीएस सिस्टम, तो ये सिस्टम तो चलेगा ही। तो ये सिस्टम अगर चलेगा तो एमएसपी भी चलेगी, आपकी एपीएमसी भी चलेगी। तो इसलिए जो है ये एक तरह से मैं कहूंगी कि उनको एक फ्री हैंड है कि वो जो अपने मंडियों में बेचना चाहते हैं एमएसपी पे वहां बेचें, बाकी का माल जो है वो आराम से बाकी व्यापारियों को बेच सकते हैं, कहीं पे भी बेच सकते हैं। उनको बहुत जबरदस्त मैं कह रही हूँ कि इसमें हमारे किसान भाइयों को फायदा होने वाला है। विपक्ष के विरोध के बीच राहुल के हरियाणा आने की खबरों ने फिर से जोर पकड़ा तो सियासत और भी तेज हो गई। हरियाणा में राहुल गांधी के दौरे को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी हरियाणा में वैसे आए, कोई रोक नहीं, लेकिन अगर जुलूस लेकर शांति भंग करने की कोशिश करेंगे तो उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बसों से यात्री उतारने को लेकर विज ने कहा कि पंजाब सरकार पहले भी 2 बार हरियाणा का माहौल खराब करने की कोशिश कर चुकी है, उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। नहीं, हम नहीं डर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आए, 1000 बार आए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर जुलूस लेकर आएंगे
मैंने पहले दिन से ये कहा कि अगर जुलूस लेकर आएंगे, जैसा कि कहा जा रहा है कि पंजाब से ट्रैक्टरों का जुलूस लेकर आएंगे, तो हम किसी हालत में घुसने नहीं देंगे। कोई रोक नहीं है, गुंडागर्दी पे रोक है। अगर कोई गुंडागर्दी करना चाहेगा तो नहीं करने देंगे। वैसे आओ, पंजाब सरकार किसानों के नाम पर देश का माहौल खराब करना चाहती है। पहले भी ये 2 कोशिशें कर चुके हैं। ट्रैक्टर लेकर आए थे, हमने हरियाणा में नहीं घुसने दिया, यहाँ ट्रैक्टर को आग लगा के और उसी ट्रैक्टर को जाके दिल्ली में आग लगा दी। फिर मोटरसाइकिलें लेकर आए, हमने उनको अंदर नहीं घुसने दिया। पंजाब सरकार राजनीतिक कारणों से हरियाणा की जो शांति है, जो पीसफुल हरियाणा है, उसकी शांति को भंग करना चाहते हैं। जाहिर है विपक्ष केंद्र सरकार के कृषि बिलों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि वो किसी भी हाल में किसानों को विपक्ष के बहकावे में नहीं आने देंगे और किसानों को धीरे धीरे बिल से होने वाले फायदों के बारे में भी खुद ब खुद पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन से जुड़ी खबर है। प्रदर्शन के दौरान नेशनल हाईवे 1 पर किसान लेट गए। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर यूथ की अगुवाई में प्रदर्शन चल रहा है और केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ अकाली दल लगातार विरोध कर रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद पंजाब पुलिस ने जाम खुलवाया। नेशनल हाईवे 1 पर देखिए जाम, लंबा जाम यहां पर लगा रहा, लोग परेशान होते रहे। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर यूथ की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया और नेशनल हाईवे को जाम करने की कोशिश की गई। हालांकि पंजाब पुलिस ने जाम खुलवाया है किसी तरह से। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਵਗੈਰਾ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਰਦਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ डिसाइड कर रहे हैं। और एक नजर अब तक की सुर्खियों पर।